रिएक्शन है ना। अगला रिएक्शन है एलिमिनेशन है ना, रिएक्शन ऑफ हाइलो एल्केन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइलो एल्केन। क्लियर है ना? देखो सुनो सुनो, एलिमिनेशन मीन्स होता क्या है ना, एलिमिनेशन मीन्स ये होता है कि एलिमिनेट करना, किसी एटम का एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेशन में यहाँ पे क्या एलिमिनेट होगा है ना, स्पेशल हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। मतलब एलिमिनेट होना मतलब हट जाना, अलग हो जाना। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन हटेगा ये हमें देखना है। ठीक है ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल ये है कि CH2 है ना, CH2Cl, यहाँ पे है हाइड्रोजन, ऐसे ये CH3H2 है ना। अब इधर देखो, और यहाँ पे मान लो ये एल्कोहलिक है ना, एल्कोहलिक KOH है। तो पहली बात ध्यान रखना, अगर नॉर्मल KOH हो तो वहां पे हाइड्रोक्सिल जो OH माइनस आयन होता है ना, ये वाला OH माइनस आयन, तो ये नेगेटिव फाइल के साथ व्यवहार करता है। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH हो तो वो ना एक्चुअली में एल्कोहल की वजह से ना, एल्कोहल मतलब समझ ना दारू है ना, उसके वजह से वो थोड़ा बल्की हो जाता है। बल्की का मतलब भारी हो जाता है, और इस कारण ये ना अब बेस की भांति व्यवहार करने लगता है। कैसा? बेस की तरह रिएक्ट करता है। किधर है? अब ध्यान रखो, ये OH क्या करेगी ना, देखो ये यही OH को मैं इधर लिखता हूं है ना, ये OH माइनस है, ये एक्चुअली में इसे इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा इसका, और इसको लेकर ये बाहर निकल जाएंगे। मतलब वाटर, क्योंकि देखो एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस जब भी मिलता है ना तो वाटर बनता है वाला। जैसे यहाँ पे एसिड कौन, बेस कौन तो हाइड्रोजन, और एसिड कौन तो H प्लस, बेस कौन तो OH माइनस है। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? देखो जैसे ये निकलेगा तो ये एक्चुअली में ये वाला बॉन्ड जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? और ये बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो ये चूंकि क्या है, लेविंग ग्रुप है, क्लोराइड क्या है वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहता है। जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट हो गया बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2, इसका नाम है एथीन, या तो एथीन बोल लो या इसी को एल्कीन बोलते हैं। क्लियर है? ये बनेगा कि कोई दिक्कत है? यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। देखो हाइड्रोजन से एलिमिनेट हुआ, बाहर हो गया, कौन ले गया इसको, बेस ले गया है ना। लेकिन बेस आता, देखो ये इस, देखो क्या होता है ना, ये मेन ग्रुप है क्लोराइड जिससे जुड़ा है, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके बाद जो कार्बन जुड़ा है इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये है बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन को नहीं ले जा सकता, क्यों? क्योंकि देखो ये पहले से नेगेटिव है और क्लोरीन पहले से नेगेटिव होता है, तो यहाँ ये दोनों नेगेटिव जब भी इसके पास आएगा ना, इसके हाइड्रोजन के पास, तो रिपेल करेगा, आने नहीं देगा पास में, तो जाएगा बीटा वाले हाइड्रोजन के पास और वहां पे उसको रिप्लेस करेगा, मतलब एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और ऐसा डबल बॉन्ड बन जाएगा, एथीन बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? वहाँ पास नहीं बोल रहे थे कि OH अगर नॉर्मली है तो हाँ देखो, तो उसको हम कैसे ये पहचानेंगे कि कोई अगर एल्कोहलिक लिखा है, मतलब लिखा रहेगा है ना कि एल्कोहलिक है ना, एल्कोहलिक मतलब दारू, एल्कोहलिक KOH लिखा है, ऐसा कुछ NaOH कुछ भी लिखा है, एल्कोहलिक बोला है, तो गारंटी है कि वो बेस की भांति व्यवहार करेगा। बेस मतलब छाड़, वो ऐसे किसी हाइड्रोजन को लेकर भागेगा। ठीक है, और यदि एल्कोहलिक जैसे नॉर्मल हम लोग देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते थे ना,
वहां पे हम भी वैसे ही लेते थे ना KOH NOH, तो ये न्यूक्लियोफाइल की बातें करता था, ठीक है ना, जहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसी को एल्कोहलिक यदि लिख दिया तो ये हो जाता है बल्कि, मतलब भारी। तो भारी कोई भी रिएजेंट, रिएजेंट क्या काम कर रहा है, भारी कोई भी रिएजेंट इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या काम करेगा, बेस, क्षार का, बेसिकली इसको पहले से जानते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब कुछ यहाँ पे क्या होगा, अब देखो इसी को कहते हैं, चूंकि हाइड्रोजन जाता है ना, हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसी का नाम है डिहाइड्रो, है ना। और मतलब डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलना, डी मतलब निकलना, है ना, और हाइड्रोजन बाहर निकलना है, इसलिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। और इसके बाद इसका एक और नाम है, चूंकि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है ना, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि चाहो तुम नोट करके भी लिख सकते हो, नोट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो KOH है ना, यदि कैसा हो एल्कोहलिक, ठीक है, इफ एल्कोहलिक है KOH, मतलब कैसा हो, एल्कोहलिक हो, ठीक है ना। मान लो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, है ना, तो ये कैसा व्यवहार करेगा, एक्ट एज बेस। अगर एल्कोहलिक नहीं होता तो कैसा व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्लियर है, समझ रहा ना। तो ये क्या होगा भाई, OH माइनस आयन, मतलब बेस का मतलब क्या है, ये OH माइनस आयन बनाएगा और ये बेस की भांति रिएक्ट करेगा, और बेस एसिड से रिएक्ट करता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन है यहाँ पे समझ जाता, तो बीटा वाला हाइड्रोजन है, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर हुआ, ठीक है ना। और कोई दिक्कत है, बोले जरा, नहीं है, नहीं ना, आगे चलो, बोलो, चलो देखो अगला एग्जांपल और मैं कराता हूँ, थोड़ा मजा आ जाएगा। देखो मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये है Cl, यहाँ पे जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये कार्बन बीटा कहलाएगा, ये भी कार्बन बीटा कहलाएगा। अगला परीक्षण आगे वाला ये गामा कहलाएगा, तो गामा वाला से मतलब ही नहीं है। हमें ढूंढना है कि कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो या तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ये दोनों जगह से भी निकल सकता है, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है। लेकिन देखो अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास एल्कोहलिक KOH, मतलब यहाँ पे जो OH होगा ये एक्चुअली में किसके बात व्यवहार करेगा, बेस की बात, क्लियर है ना, ऐसा एक्ट करेगा बेस के बात, तो ये किसी एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है ना, चलो इधर बनाता हूं, हाइड्रोजन यहाँ भी है और हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो भाई किस हाइड्रोजन को ले, है ना, कोई दिक्कत है, ध्यान से तो एकदम मर्जी किया तो ये इस हाइड्रोजन को ले सकता है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन को, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर निकलेगी क्लोरीन, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है नहीं। देखो ध्यान से, तो ये कैसा बनेगा भाई, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड, आ रहा है समझ में, ये है एल्किन, एल्किन तो ये भी है, एल्किन बना ना, मेन प्रोप्यूट, है ना, 1 ब्यूटेन बना कि नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ 1 ब्यूटेन, यही बना। अच्छा लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है, यदि ये हाइड्रोजन निकल जाए तो भाई ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो ये वाटर बना लेगा, बाकी निकल जाएगा ऐसा, और ये फिर लिव करेगा। तो देखो तो ऐसा भी बन सकती है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, बोलो कि हाँ, तो ये कैसा एल्केन है, 1 2 पोजीशन पे है ना, है ना, तो मेन है प्रोप्यूट, है ना, तो
ऐसा भी या तो 2 ब्यूटेन लिख सकते हो या ब्यूट 2 इन। क्लियर मान लो, ठीक है ना। अच्छा देखो ठीक है ना, ये ट्रांस पोजीशन पे बना है। ये कैसा है, कैसा है ये ट्रांस, पता है ये कैसा है ट्रांस। ट्रांस का अर्थ ये होता है कि देखो एक इधर गया है और दूसरा उधर गया है, यहाँ भी मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल है, एक इधर और दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, है कि नहीं, ऐसा है ना। आप देखो लेकिन ये जो ट्रांस वाला है ना वो ऐसा सिस भी बन सकता है। सिस का मतलब क्या है, ये ऐसा बनता है। सिस का मतलब क्या है, दोनों मिथाइल एक ही तरफ हो, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों सिस ही कहलाता है। ये सिस भी बन सकता है कि नहीं, है ना। तो सिस बनेगा तो ये ब्यूट बना वही है, ब्यूट 2 इन ही है। अरे समझ में कि नहीं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि देखो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है ना वाला, ये अलग है कि इसमें से वास्तव में मेन प्रोडक्ट या मेजर कौन बनेगा, मेजर पहचानना है ना। तो देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन वो ज्यादा मेजर होगा, जो लेस स्टेबल होगा वो मेजर नहीं होगा। तो देखो ये एक्चुअली में लेस स्टेबल एल्कीन है, कौन वाली, ये वाली है ना। इसे हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो लेस स्टेबल होता है ना एल्कीन उसे कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं सेट प्रोडक्ट। दोनों को ना कोई दिक्कत, जो स्टेबल मोर स्टेबल, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में क्या है, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है और ये कहता है लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। कैसा है भाई, लेस स्टेबल, ठीक है कि कोई दिक्कत है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लेस है कौन मोर है। देखो इसको 2-3 तरीका है ना, जो मतलब एल्कीन की बात करना चाहिए। एल्कीन कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन से पता चलता है। किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी तुम लोग नहीं जानते हैं, कुछ नहीं होता है। जैसे मान के चलो, जैसे ये है ना, चलो मैं मानता हूँ जैसे जुड़ा हुआ है ना, इधर पे एक्चुअली में है क्या, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि ये स्टेबिलिटी। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, देखो अगर ये वाली जो बॉन्ड है ये चाहे तो इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी आ सकता है ना। तो मान लो इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सकता है कि नहीं, और ये देगा तो ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। बोलो कि हाँ, समझ रहा ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा स्टेबल होता है ना। तो एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो 2 चीजें काउंट करना, या तो टोटल ही देख लो कि हाइड्रोजन कितना है, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, समझ में आ रहा है। या फिर मेनली वास्तव में अगर देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, एल्कीन का जैसे ये मेन, इसको मेन ग्रुप मानो, इसके अल्फा पोजीशन पे ये है, ये अल्फा पोजीशन मानो, ठीक है ना। इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, 1 2, क्योंकि बैलेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके पास देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और ये भी है, मतलब इधर भी 3 होगा। बोलो कि हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 3 3, मतलब ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है कि नहीं। तो 3 3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन आया कि नहीं। इसके पास भी उतना ही है, लेकिन इसके पास देखो ना सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा जितना मोर स्टेबल है। क्या, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा जितना मोर है ना, कोई दिक्कत है, पक्का है ना। तो ऐसा लिख सकते हो क्या, एल्कीन है ना, एल्कीन विच है ना हैव मोर नंबर ऑफ, क्या मैं लिख रहा हूँ, चलो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन, मोर का मतलब क्या है, ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा है ना वो उतना ज्यादा क्या होगा, देन मोर स्टेबल एल्कीन, देन मोर स्टेबल एल्कीन प्रोड्यूस, है ना। इट कॉल्ड, इसी को बोलते हैं क्या,
सेट जेफ प्रोडक्ट। जो ज्यादा इनको लिखा नहीं, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा, उसी को क्या कहते हैं, ये याद रखना है। जैसे एग्जाम में आता है ना कि सेट जेफ प्रोडक्ट क्या होता है ना, ये रूल भी आगे सेट जेफ रूल। तो कुछ नहीं है ना, जिस एलिमेंट के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो स्टेबल होगा, उसी सेट जेफ प्रोडक्ट है ना बनता है ये प्रोडक्ट फॉर्म। और लेस होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब लेस स्टेबल होगा या फिर जिसके बाद जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कम होगा, जितना कम वो कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। नोट करें ये ना, ये 80% नहीं बनता है, याद रखना। तो 80% बनता है, ये बनता है 20%, ठीक है। हाँ पता है। और उसी एग्जांपल को ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH Cl एंड CH3। ये बीटा है, सॉरी बीटा है, अल्फा है और बीटा कार्बन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से निकल सकता है देखो। अच्छा यहाँ पे ऊपर में कुछ भी लिखा हो सकता है, या तो एल्कोहलिक, यदि देखो कहने का है ना कि खुद से पहचानना पड़ेगा भाई आपको कि यहाँ पे एलिमिनेशन होना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होना है। किसका पेन उठा, पेन उठा, ठीक है। तो यदि मान लो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिखा हो तो ठीक है, या फिर मान लो देखो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2, ठीक है ना। मान लो ये ऐसा लिखा हो तो भी, ये लिखा हो तो भी, या फिर मान लो कि कोई और बल्कि ग्रुप है, ठीक है ना, कि कोई दिक्कत है। जैसे देखो और कोई बल्कि ग्रुप है ना, जैसे कि देखो ये कार्बन है, इधर O नेगेटिव है, इसके साथ मान लो CH3 एंड CH3। ये भी पता है क्या करेगा, बेस के भांति बना देगा। किसके भांति, बेस के भांति, वही प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। एक तो हॉफमैन इसके साथ यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, एलिमिनेट होगा, इस बेटा कार्बन का बेटा हाइड्रोजन है कि नहीं, और ये बनाएगा। मतलब इसमें देखो कोई भी देना, ये भी बेस का काम करेगा, ये भी बेस का, और बल्कि हो तो भी बेस का, क्योंकि बल्कीनेस ही बेस बताएगा, ठीक है। चले देखो देख क्या बन जाएगा, वही वाला है ना जो मैं ऐसे करके लिखा था ना, वही उसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे मतलब फॉर्मूला से, तो कंफ्यूज ना हो। ये क्या हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। ये कौन सा है, ये हॉफमैन है ना, हॉफमैन प्रोडक्ट है ना। क्यों समझ में आ गया है। इसके अलावा और बचा था क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। मेरा बता है कौन कैसे हो सकता है, अच्छा अभी ठीक है ना। आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेट जेफ प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना ना कि कोई दिक्कत है नहीं है ना। जल्दी नोट करो, मैं E1 और E2 बता देता हूँ तुम लोगों को, पूरी चैप्टर बचेगा ना, है ना। एलिमिनेशन ऑफ यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना, पहला अंतर, और अंतर ज्यादा तो आएगा इस चैप्टर से 3 नंबर काटना तो 3 अंतर तो है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिमोलिकुलर ना। कभी लिखते लिखते ना दिमाग हैंग कर जाता है। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। सॉरी क्या बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन है ना रिएक्शन, क्लियर है, कोई दिक्कत। सेकंड नंबर, इसमें भी रेट लिख सकते हैं कि नहीं, रेट क्या होगा, यूनिमोलिक्यूलर में सिर्फ एक भाग लेगा तो रेट क्या आ जाएगा, KRX1
ठीक है। और इसका रेट क्या होगा, रेट के इस पे दोनों आएगा ना, आर एक्स वन इसका भी एंड ओ एच माइनस इसका भी वन, ठीक है। अच्छा, मोलिकुलरिटी या ऑर्डर, मोलिक्यूलरिटी या ऑर्डर कितना आएगा, तो वन। इसकी मोलिकुलरिटी या ऑर्डर कितना आएगा भाई, मोलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर कितनी आ जाएगी, टू। कितना है, इसके अलावा देखो यहां पर जो बेस होगा ना, वीक बेस होगा, इस पे है ना, इस पे क्या आएगा, वीक बेस, क्लियर है। लेकिन इसमें वीक नहीं होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसा है, ये टू स्टेप रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ना, वो टू स्टेप रिएक्शन है, जबकि ये कैसा है, वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर क्या आ जाएगा भाई, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेट। अच्छा, एग्जाम्पल लिख दूं क्या, इसका एग्जाम्पल देखो क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है C2H5OH, लेकिन प्लस याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन में ना यहाँ पे हीट का सिंबल होगा, कहाँ पे, E1 में ना, इसके साथ साथ हीट का सिंबल जो होगा, इस बात क्या रखना, तो जान जाना कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। या फिर ETOH भी हो सकता है प्लस हीट, ये क्या है, हीट का सिंबल है ना बालक, ठीक है, हीट का सिंबल है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्लियर है। और यहाँ पर एल्कोहलिक होगा, अगर एल्कोहलिक दिया हुआ है तो समझ जाओ ये क्या है ना, या तो NH2 सोडा, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल है, सातवां है ना, इसमें है ना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेट आयन। चौथा मीटर क्या लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नाम, हाँ स्ट्रॉन्ग, नो फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। और 8 नंबर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे वही वाला बनाने वाला होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, है ना, रीअरेंजमेंट है ना, यहाँ पे पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। किसको नहीं समझना है, जो नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, दूसरा लाइन में इधर टू ना होगा, दूसरा वाटर के ऊपर, हाँ वाटर टू है, हाँ उसमें टू ना होगा, वन होगा, इसमें क्या R100 महान दिया है, वन है या नहीं, वन दोनों मिला के ना टू है, याद करो भाई, याद करो ना, लिख सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है ना। हाँ। तो इतना तुम्हें लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जल्दी नोट करें फिर इसके आगे चले, क्योंकि आगे बताऊंगा एग्जांपल तो समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी नोट करें, तो बहुत आसान है, देखो ये मान लो कोई एल्कीन है ना, इधर मान लो कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हेलो एल्केन है, एल्केन है ना, हेलो एल्केन है, और इस एरो पर लिखा हुआ है मान लो C2H5OH, और कलर में यहाँ पे हीट का सिंबल है, वैसे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, हीट जहां पे रहेगा ना, समझना कि वो E1 होगा ना, E1 होगा, E1 मतलब क्या, 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप का मतलब क्या है, देखो यहाँ से ये पहले लीव करेगा, फिर यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, है क्या, केटाइन ना,
क्योंकि फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन बनने के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और ये अल्फा हाइड्रोजन इसको देगा, है ना, बाकी ये लेके निकल जाएगी, निकल गई। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक्चुअली में देखो क्या है, देखो ये स्टेप का लगेगा आरडीएस का लगेगा ना, मतलब ये का लगेगा आरडीएस, मतलब कि रेट डिटरमाइन इस स्टेप। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे C2H5 है ना, और इसके साथ कौन है O, इसके साथ कौन है H थीटा, इसके पास लोड करो इलेक्ट्रॉन, इसको देके बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आगे आगे चलेगा ये, है ना। देखो ये एक्चुअली क्या हुआ कि स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया, अब स्टेप क्या चल रहा है 2 में क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा बना U, ये कैसा बना एल्कीन ना, सेट जैसे एल्कीन या प्रोडक्ट ना, ये बना क्या एल्कीन में प्रोड्यूट 2 तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ब्यूट 2 इन, इसी को क्या बोलते हैं, है ना, सेट जेफ प्रोडक्ट। ये बनेगा ना फिर वास्तव में, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, कब बोल रहा हूं नहीं ना, चले आगे। लेकिन मान लो ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, ये ऐसा, इसके साथ एक और है, और सपोज यहाँ पे ये है क्लोरीन, और यहाँ पर वही दिया हुआ है, लो C2H5OH प्लस हेड का, तो होगा तो E1 रिएक्शन ही होगा, ये RDS स्टेप होगा, है ना, तो स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, तो क्या बनेगा सोचो, ये देखो यहाँ पे बन गई ना कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, लेकिन इसके पास है हाइड्रोजन, आगे पता है मैं बोला था ना एक 8वां पॉइंट क्या लिखूं, देखो अंतर में E1 में रीअरेंजमेंट होता है ना, शिफ्ट होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये देखो ये कार्बोकेटाइन है ना, एक कार्बन ये 2 कार्बन से सिर्फ जुड़ा है ना, लेकिन इस कार्बोकेटाइन को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 कार्बन से 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल होता है ना। ये याद करो, हम लोग मार्कोनी ऑफ में भी ऐसे करते थे, मार्कोनी ऑफ रूल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ करता था, है ना, एकदम सेम प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पे, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ क्या पता है, ये अपना ऐसे लेगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये आ जाएगी इसके पास डायरेक्ट। लो इसको मैं कुछ ऐसे करता हूँ, ये यहाँ पे फिर ये यहाँ, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड मतलब H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ध्यान से देखो, तो पॉजिटिव में आ सकता है कि नहीं, आ सकता है, ठीक है ना, क्या होगा देखो ये ज्यादा स्टेबल है ना, अब बस कुछ नहीं होना है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, अब आगे जाके क्या होगा देखो यहाँ पे ये था ना C2H5OH था ना, तो चलो C2H5, ठीक है ना, इसके पास से लोन किया, लोन कर इसको देगा और ये इधर शिफ्ट होगी, तो आगे चल के क्या बनेगा, ये देखो ये यहाँ पे आ गई ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, और आगे बस हो तो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इसको लेकर से लीव हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है ना, तो ये क्या बना, ये भी सेट जेट प्रोडक्ट ही बना, है ना। इस एग्जांपल को मैं सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट मेरे को दिखाना था, बाकी खासा बात नहीं है ना, क्योंकि पता चला ना कि अगर ऐसा एग्जांपल दिया है और पता चला कि तुम क्या कर दिए, तुम प्रोडक्ट गड़बड़ कर दिए, है ना, समझा ना क्या, क्योंकि तुम्हें पता चला है ना, यहाँ ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, पता चला कि तुम यहाँ पे बना दिए, गलत जगह पे नहीं आ जाएगा, तो
ये बना, ठीक है ना। ये हमें, चलो लिख लो, नोट करो। आया किस में सचिन? E2 के लिए कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यही एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल कर लिए, सेम फिर से एग्जांपल करना, बस तुम लोग देख लो, नोट नहीं करोगे तो चलेगा। सबसे पहले इस एग्जांपल को कीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे C2H5OH दिया हुआ है और ये है एक्चुअली में एल्कोहल, है ना। तो यहाँ पे समझ लो कि E2 होगा, है ना। और यही स्टेप RDS भी कहा गया, क्योंकि एक ही स्टेप में होगा ही। पूछो कैसे? ये बीटा हाइड्रोजन को खोजेगा, है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये भी बीटा है, और एक हाइड्रोजन, बहुत सारा हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन 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 कितना है? बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो रिप्लेस करेगा, क्या करने का? इस हाइड्रोजन को खाएंगे तो क्या क्या होता है? ये लगातार एक ही स्टेप में होता है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा बॉन्ड, और ये इधर जाएगा, ठीक है ना। लिव बनेगा ना, लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो आगे क्या बन जाएगी? ये देखो यहाँ पे बना, एल्केन बना ना। ये सेट के प्रोडक्ट इसी को लिखते थे, सेट प्रोडक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट तो बनता था। भाई यहाँ से यदि निकाले हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये कैसे बनेगा? ये हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, सिंगल स्टेप, पता है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो साथ नोट कर लो, तो इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे कल देखते हैं। आगे किस पढ़ क्या है? मैं पूछूंगा टेस्ट, चलो बता, बायोलॉजी का टेस्ट कब दोगे और केमिस्ट्री का टेस्ट कब दोगे? पहले बता दो, डेट तुम लोग बता दो, क्योंकि इस मंथ में दोनों का टेस्ट मेरे को चाहिए फिर से, और नंबर भी आना चाहिए। नाम का टेस्ट कहाँ कट करते हैं इसको? कहाँ से बता, यहाँ से बोलना।